जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है, और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है, सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है, भगवान विष्णु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना, बादाम की संख्या 5 रखना है। साथ ही वीडियो में आइए जानते हैं कि एकादशी में किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष जानकारियां हैं और उपाय हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विष्णु जी का आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना, ये सावधानी जरूर बरते। दोस्तों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो उसे से घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना, उनके साथ आंवले का पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के रूप में माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरी है। अर्थात भगवान जो नारायण है ये आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है, ये माता तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना है तो दक्षाश्री का मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दोस्तों, माता तुलसी जी इससे बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य 4 चीजें हैं। ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का प्रदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती हो सके। तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार, सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्र, ये जो पाठ कहे गए हैं ये आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीपदान करते हैं वो दीप प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हो सके तो दीपदान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज जिन्हें किसी कारणवश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता।
जो कि पत्ते आपको पहले से ही तोड़कर रखने हैं। जिन दंपतियों को संतान ना हो तो उन्हें तुलसी नमस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्तक के पाठ से शीघ्र ही जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है, बल्कि जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई केस अगर चलता है तो वह समस्या भी दूर हो